अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम देखने वाले हैं दुआ। इस सबक के इस नज़म के सवाल जवाब भी हम देखेंगे, साथ में नज़म भी देखेंगे। दुआ की मायने देखो यहाँ पर लिख कर दिए हुए हैं, दाल एन अलिफा दुआ। दुआ की मायने क्या लिख कर दिए हुए हैं, देखो पढ़ो, दिल की आवाज़। दुआ की मायने क्या है, दिल की आवाज़, यानी दुआ किसे कहते हैं, दिल की आवाज़ को दुआ कहते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों, एक सरगर्मी दी हुई है, इसको हमको पढ़ो, समझो और सरगर्मी मुकम्मल करो। यहाँ पर क्या करना है, इसको पढ़ना है, समझना है और सरगर्मी को मुकम्मल करना है। तो क्या सरगर्मियाँ नीचे दिए, जो यहाँ पर नज़म दी है उसके नीचे कुछ सरगर्मियाँ दिए हुए हैं, उन सरगर्मियों को नीचे हमको हल करना है। तो सबसे पहले हम नज़म को हमको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सरगर्मियों को मुकम्मल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ऐ दो जहां की वाली, ऐ गुलशनों की माली, हर चीज़ से है जाहिर हिकमत तेरी निराली। पत्तों में तेरी सब्जी, फूलों में तेरी लाली, ये सिलसिला जहां का दुनिया की गुलसिता का, सारा है काम तेरा प्यारा है नाम तेरा। ये हम दी हुई है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ है, बयान की गई है। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। ऐ दो जहां के वाली, मतलब अल्लाह ताला को इस नज़म में शायर दो जहां का वाली कह रहा है। और ए गुलशनों के माली, यानी गुलशनों की रखवाली करने वाला भी कौन है, अल्लाह ताला। हर चीज़ से है जाहिर हिकमत तेरी निराली, अल्लाह ताला की हिकमत निराली है। पत्तों में तेरी सब्जी, सब्जी यानी हरा रंग, पत्तों में जो हरा रंग है वो अल्लाह ताला ने भरा हुआ है। फूलों में तेरी लाली, लाली यानी कलर, फूलों का रंग भी किसने भरा, अल्लाह ताला ने। ये सिलसिला जहां का दुनिया के गुलसिता का, सारा है काम तेरा, जितने भी काम हो रहे कौन कर रहा है, अल्लाह ताला कर रहा है। और प्यारा है नाम तेरा। ये अब हमने यहाँ पर हम पढ़ लिए। अब हमको इसके नीचे के हम सवाल जवाब हल करेंगे, सरगर्मियाँ हल करना है। चलिए देखते हैं सरगर्मियाँ। तो देखिए पहली सरगर्मी है, एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज की जोड़ियाँ लगाओ। यहाँ पर क्या करना है हमको, एक जैसी, ये ऊपर कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं और नीचे कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं। इन ऊपर अल्फाज में से जो नीचे के अल्फाज है उसमें एक जैसी आवाज़ वाले कौन से अल्फाज हैं उनकी जोड़ियाँ लगाना। जैसे यहाँ पर वाव अलिफ वा लाम छोटी ली, वाली, वाली की जोड़ी लगाई हुई है माली से, है ना, लगा कर दी हुई है माली से। अब दूसरा हर्फ यहाँ पर काफ अलिफ का मीम, क्या लिखा हुआ है, ये काफ अलिफ का मीम, शाबाश, काम, क्या लिखा हुआ है, काम। चलो नीचे ढूंढते हैं इसके हम माने। ये चार जो अल्फाज है उसमें से पहला क्या है, यहाँ पर नून अलिफ ना मीम नाम, अरे मिल गया। काम की जोड़ी क्या है, काम के जैसा आवाज़ वाला कौन सा है, नाम। तो चलो जोड़ी लगा देते हैं, काम की जोड़ी लगाते हैं नाम से, हो गया ना सही। चलो एक जोड़ी हमको मिल गई, एक तो किताब वालों ने लगा कर दे दिए और एक हमने करे। अब आगे का पढ़ते हैं। देखो यहाँ लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है, जीम हेलिफा और नून गुन्ना, जहाँ, क्या लिखा हुआ है, ये जहाँ। तो अब देखो जहाँ की जोड़ी अब ढूंढते हैं, ये क्या है लिखा हुआ, ये दो तो हो गए। अब ये क्या है, निराली, ई है आखिर में और यहाँ पे नून गुन्ना है। तो अब यहाँ पर भी नून गुन्ना है, तो देखो हो सकता है इनकी एक जैसी आवाज़ है। देखो गाफ लाम गुल सीन तेलिफ्ता नून गुन्ना, गुलसिता, जहाँ गुलसिता, अरे वाह, ये इसकी जोड़ी हो गई एक जैसे आवाज़ वाले। और बचा कौन, लाली, लाली की जोड़ी निराली। चलो ये हो गई जोड़ी निराली। तो इस तरीके से हमने एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज की जोड़ियाँ लगाए। आप इसको बार बार पढ़ कर प्रैक्टिस करना भी है आपको। वाली माली, काम नाम, जहाँ गुलसिता, लाली निराली, आया समझ में। अब इस तरीके से हमको दूसरी उसके नीचे की सरगर्मी है, क्या सरगर्मी है, देखो, जवाब, ज़बानी जवाब दो। आपके उस्ताद आपको सवाल पूछने वाले हैं, आपको उसके ज़ुबानी जवाब देना है। अब उस्ताद या आपके घर पे आपके सरपरस्त आज़ाद भी आपको सवाल पूछने वाले हैं। सवाल क्या है, सबसे पहला एक सवाल नंबर 1 है, शायर ने वाली किसे कहा है। बताओ शायर ने किसे कहा है वाली, बोलो बच्चों, शाबाश, शायर ने वाली अल्लाह ताला को कहा है, वेरी गुड। अब दूसरा सवाल क्या है, खुदा की हिकमत किस चीज़ से जाहिर होती है।
हमने नज़म के अंदर पढ़े, देखो खुदा की हिकमत किस चीज़ से जाहिर होती है, हमने नज़म में पढ़े हैं किस चीज़ से जाहिर होती है, हर चीज़ से, शाबाश, हर चीज़ से खुदा की हिकमत जाहिर होती है, हर चीज़ से हमको नज़र आती है। अब तीसरा यहाँ पर सवाल है, खुदा का नाम कैसा है, कैसा है खुदा का नाम। आखिरी शेर के अंदर हमने पढ़े हैं, देखो खुदा का नाम कैसा है, सोचो, वेरी गुड। देखो अल्लाह ताला ने, शायर ने कहा है सारा है काम तेरा, प्यारा है नाम तेरा, मतलब खुदा का नाम कैसा है, खुदा का नाम प्यारा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसके बाद के इसके नीचे की सरगर्मी देखते हैं क्या है। देखिए सरगर्मी, सही लफ्ज पर सही निशान लगाओ, यहाँ पर जैसा सही का निशान है वैसा लगाओ, जैसे ए दो जहां के माली और वाली। अब सही कौन सा है, नज़म के हिसाब से वाली सही है, तो ए दो जहां के वाली, वाली को यहाँ पर सही करके दिया गया है। अब यहाँ पर दूसरा, हम ये पहला नंबर का पढ़ेंगे, हिकमत तेरी निराली। अब निराली रहेगा कि लाली रहेगा, हिकमत तेरी निराली है या लाली है, शाबाश, यहाँ पे हिकमत तेरी क्या है, निराली, तो निराली के ऊपर सही करना है, कर दिए। अब पत्तों में तेरी लाली सब्जी, पत्ते लाल कलर के रहते कि हरे कलर के रहते, सब्जी यानी हरे कलर, बोलो लाल कलर के रहते कि हरे कलर के रहते, वेरी गुड, हरे कलर यानी सब्जी, पत्तों में तेरी सब्जी, सब्जी, वेरी गुड। अब यहाँ पर तीसरा है, ये सिलसिला जहाँ का है या गुलसिता का है, तो नज़म में क्या है, ये सिलसिला जहाँ का, वेरी गुड, तो यहाँ पर हम जहाँ का करेंगे सही। अब सारा है काम उसका या तेरा, सारा है काम उसका या तेरा, सही कौन सा है बोलो, पहचानो, शाबाश, सारा है काम तेरा, यहाँ पर तेरा सही रहेगा, लिख दिए। अब नीचे दूसरी सरगर्मी है, हमद में मौजूद खुदा के लिए इस्तेमाल नाम लिखो। खुदा के लिए कौन से नाम इस्तेमाल किए गए हमद में, बोलो, पहले ही मिसरे के अंदर है, पहले ही बंद के अंदर है, ए दो जहां के वाली, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दो जहां के वाली, देखो दो जहां के वाली, शाबाश। अब दूसरा कौन है बोलो, दूसरा क्या कहा है, गुलशनों के माली, शाबाश, गुलशनों के माली, शाबाश। इस तरीके से ये पहले इसका ये सरगर्मी खत्म हुई। अब देखो पेज पलटाने पर यहाँ पर मेरा फन एक सरगर्मी है, आपको रंग भरना है, रंग भरो, आपको क्या करना है, इस तस्वीर के अंदर अपना मनपसंद रंग भर के बताना है। सबको पसंद है ना रंग भरना, ड्राइंग बनाना किस किस को पसंद है, सबको पसंद है, वेरी गुड। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, आपको इसके अंदर रंग भरना है, तो चलो शुरू हो जाओ और रंग भरो, साफ सुथरा भरना है। मैं आपको एक तस्वीर रंग भरी भी बताता हूँ, मेरे जैसा ही मत भरो, आप अपने हिसाब से भी भर सकते हो, ठीक है। तस्वीर देखो, चलिए रंग भर कर हो गया। इसके बाद हम नीचे की सरगर्मी देखते हैं, तुम्हारे वालिदैन तुम्हें कौन सी दुआ देते हैं, उनमें से जो दुआ याद हो तुम्हें वो लिखना है। अब हर एक अपने वालिदैन, अपने अम्मी अब्बा, हमको अम्मी वाली साहब अब्बू अपने जो दुआ देते हैं वो दुआ में से आपको लिखना है। अपने अम्मी को पूछो, अब्बू को पूछो आप क्या दुआ देते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ दुआ लिखता हूँ, देखिए आपके अम्मी अब्बू आपके लिए वही दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरे बच्चे को नेक बना, ये दुआ मांगते हैं, अल्लाह, या अल्लाह मेरे बच्चे को नेक बना। अब दूसरी मैं एक दुआ लिखता हूँ, या अल्लाह मेरे बच्चे
को हाफिज कुरान बना, इन्हें कुरान पाक का हाफिज बना। ये दुआ आपके वालिदैन करते होंगे, या जो दुआ भी आपके अम्मी अब्बा करते हैं आप उनको पूछिए, अम्मी को पूछिए, अब्बू को पूछिए, और वो दुआ यहाँ पर लिखिए। उसमें से 2 दुआ लिखिए। वैसे तो बहुत सारी दुआ करते होंगे, लेकिन 2 दुआ उसमें से लिखिए। चलिए अब दूसरी सरगर्मी हम देखते हैं। 3 हरफी लफ्ज़ों के गिर्द दायरा बनाने का है। अब 3 हरफी लफ्ज़ किसको बोलेंगे? अब जैसा ते, ये, नून, कितने हरफे हो गए? ते, ये, नून, 3 हो गए। देखो 3 में खुद 3 हर्फ हैं। 3 में खुद कितने हर्फ है? 3 हर्फ है। चलिए अब जैसे तेरे सर हाथ दर करम, यहाँ पे हेलिफा ते, हे, अलिफ और थे, ये 3 हर्फ है। हे, अलिफ, थे, 3 हर्फ है। काफ, रे, मीम। अब इसमें से ढूंढना है हमको 3 हर्फ कितने हैं। देखो आस में 3 है क्या? अलिफ मद सीन नहीं है, 2 6। पेरे पर में 3 है क्या? नहीं है। खुदाया में तो ज़्यादा है 3 से। अलीफ ये काफ 1, अरे मिल गया हमको, चलो मिल गया 3 हर्फी वाला। अलीफ ये काफ 1 में भी कितने हर्फ है? 3 हर्फ है। चलो गोल दायरा करो। फिर दूसरे में देखेंगे, हम में है क्या? नहीं है, 2 6 है और मीम। रहमत में देखो रे, है, मीम, ते, 4 है। दिन में भी 2 है। फेर में फे, ये, रे, फेर में है। चलो चलो गोल करो, गोल करो, वेरी गुड। ये हो गया देखो फेर, इसमें हो गए 3। तीसरे इसमें देखेंगे सहारे, इसमें तो बहुत ज़्यादा है, नहीं है। नाम में देखो नून, अलिफ, मीम, नाम, ये देखो ये 3 हर्फ। फिर फिदा में फे, दाल, अलिफ, फिदा, ये 3 हर्फ। दिल में है नहीं। सिवा में 1 2 3 सिवा, ये 3 हर्फ। वेरी गुड। सीधी में नहीं है, देखो ज़्यादा है। रा में 1 रे, अलिफ है, राह, इसमें है। नेक में देखो नून, ये काफ, नेक, इसमें भी है। इंसान में भी नहीं है। अलीफ 1 2 3 4 5 इंसान में। बना में बे, नून, अलिफ, ना, बना 3 है। चलो इसको गोल करते हैं। दे में नहीं है। इज्जत में ऐन, जे, ते, इज्जत, देखो 3 है इसके अंदर। इल्म में भी 3 है, ऐन, लाम, मीम, इल्म 3 है। हुनर में भी 3 है, नून, रे, हुनर। दौलत में ज़्यादा है, 1 2 3 4 है दौलत में। 2 में नहीं है, के में नहीं है। हिकमत में 1 2 3 4 है। ऐ में 2 है, रे, हर, इतने हैं। कितने हर्फ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने? 11 हर्फ है, जो 3 हर्फी है। 11 लफ्ज है जो 3 हर्फी, जिसके अंदर 3 हर्फ है। चलो आगे की सरगर्मी देखते हैं। देखो बच्चों, इस सरगर्मी के अंदर क्या बताया गया है? नए अल्फाज बनाओ, जैसे दौड़, दौड़ना। यहाँ पर क्या लगाया हुआ है? दौड़ के आगे ना लगाए तो क्या बन गया वो दौड़ का? बोलो क्या बना? दौड़ के आगे ना लगाए तो दौड़ना। शाबाश, दौड़, दौड़ना। अच्छा, सो के आगे ना लगाए तो क्या होगा? बोलो जल्दी से। सो के आगे ना लगाए तो क्या होगा? सोना। शाबाश, सो, सिनवा सो, नून अलिफ ना। अच्छा लिखो, सोना, सिनवा सो। देखो 3 के 1 2 3 प्यालिया और फिर उसके बाद वाव, सोना। अच्छा लिखो, ठीक है। अब आगे का देखेंगे। खो, खो के आगे ना लगाए तो क्या होगा? चलो, खो के आगे ना लगाए तो क्या होगा? बोलो। खो ना लगाए तो खो ना। देखो यहाँ पर खो लिखेंगे हम पहले, खो, खो, नून अलिफ ना, क्या हो जाएगा? खोना। शाबाश। अब जा के आगे ना लगाए तो क्या होगा? जा, और ना लगाए तो आगे ना लगाए तो बोलो। शाबाश, जा ना। नुक्ते अच्छे दो। उसके बाद यहाँ देखो, देख। अब देख के आगे ना लगाएंगे तो क्या होगा? दाल, ये, खे। अब नून अलिफ ना लगाएंगे तो दाल, ये, खे, नून अलिफ ना, देख ना। क्या हो जाएगा? देख ना। अब लिख के आगे ना लगाए तो शाबाश, क्या होगा? लिख ना। शाबाश, क्या होगा? लिख ना। बोल के आगे ला लगाए तो अब देखो, लाम आधा लिखना पड़ेगा हमको। बोल, लाम आधा लिख के उसके आगे नून अलिफ ना लगाना पड़ेगा, तो बोल ना। क्या हो जाएगा? बोलना। चलो देख लो, लिखो जल्दी जल्दी। शाबाश, साफ लिखो, हाँ गलती मत करो। चलो अब इस सरगर्मी में
क्या करना है देखेंगे, दार लगाकर नया लफ्ज बनाओ, दार लगाना है। अब यहाँ पर देखो मिसाल एक दी हुई है, फल उसके आगे लगाए जमा दार, यानी फल के आगे क्या लगाए, दार। फल और दार दोनों, फल के आगे दार लगाने पर क्या बना, फल दार, फल दार, शाबाश। फल के आगे दार लगाए तो क्या बना, फल दार। अब किराए के आगे दार लगाना है, चलो दार पहले लिख देंगे हम, दार अलिफ दार रे दार, तब किराया दार मिलकर क्या बनेगा, किराया दार। तो चलो लिख लो, तो काफ रे अलिफ ये है यह, किराया, दार अलिफ दार रे दार, क्या बन जाएगा, किरायादार। चलो इसके बाद आगे देखते हैं, जाली, क्या लिखा हुआ है, जाली। जाली के आगे अब क्या लगाना है हमको, दार। तो जाली के आगे दार लगाने पर क्या हो जाएगा, जालीदार, शाबाश। जिमल जालम इली, जाली, जाली के आगे दार लगाए तो जालीदार। चलो उसके बाद नीचे है देखो, जागीर, क्या लिखा हुआ है ये, जागीर, जिमल जा गाफ छोटी ई रे, जागीर। अब जागीर के आगे क्या लगाना है हमको, हर लफ्ज के आगे हमको दार लगाना है, तो जागीर और ये दार पड़े तो क्या हो जाएगा, शाबाश बोलो, जागीरदार। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जागीरदार, जागीर दारे दार, जागीरदार, क्या हो जाएगा, जागीरदारी। नुक्ता अच्छा दो बेटे, चलो एक ही नुक्ता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है दाल अलिफ दा गैन, क्या होगा, दाल अलिफ दा गैन, शाबाश, क्या होगा, दाग। दाग के आगे हमको हर लफ्ज के आगे हमको दार लगाना है, तो दाग के आगे हमने लगाया दार, तो क्या हो जाएगा, दाल अलिफ दा गैन दाग, दाल अलिफ दा रे दार, दागदार, क्या हो जाएगा, दागदार, शाबाश। उसके बाद यहाँ पे अमानत लिखा हुआ है, अमानत, अलीफ मिल्फमा नून तेनत, अमानत। अमानत के आगे भी हमको दार लगाना है, तो क्या हो जाएगा, अमानत, अमानत, अमानतदार, शाबाश। अब यहाँ पे पे है, पहरे ये रे, पहरे, उसके आगे भी लगाना है दार, तो क्या हो जाएगा, पहरे, और उसके बाद दाल बोलो, पहरेदार, क्या हो जाएगा, पहरेदार, पहरेदार। चलो अब साफ लिखो इसको, अच्छा। उसके आगे की सरगर्मी देखो बच्चों, इस सरगर्मी में खौस में दर्ज अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए जिद लिखो। जिद लिखना मतलब उसका उलट लिखना, उल्टा लिखना, जैसा सीधे का उल्टा ऐसा। तो हमको क्या करना है, अब ये हर इसके जवाबात ऊपर दिए हुए और नीचे यहाँ पर कुछ लफ्ज़ लिखे हुए। अब पहला लफ्ज़ क्या है, जहमत। जहमत का उल्टा जो रहेगा ऊपर देखकर लिखना है। जहमत का उल्टा क्या रहेगा, पहला है जानदार, जानदार रहेगा क्या, नहीं। सीधी, सीधी भी नहीं रहेगा। रहमत, रहमत का क्या रहेगा, रहमत। तो चलो लिख दो यहाँ पर, रहमत, रे है मीम ते, रहमत। रहमत का क्या रहेगा, रहमत, शाबाश। अब देखो नीचे रे लिख रहे, रात लिखा हुआ है, रात। रात का उल्टा क्या होगा, ये तो बगैर पढ़े के भी बोल सकते हैं आप। रात का उल्टा क्या रहेगा, जिद क्या रहेगा, दिन। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है दिन, रात का उल्टा क्या रहेगा, दिन, दाल नून दिन, शाबाश। बेजान का, जिसमें जान नहीं उसको बेजान कहते हैं, और जिसमें जान होती है उसे जानदार कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जानदार। बेजान का क्या उल्टा होगा, जिद, जानदार। तो लिख देंगे हम जिम अलिफ जा नून दाल अलिफ दा रे, जानदार। उल्टी की, अब हमको उल्टी का सीधा लिखना है। देखो उल्टी सीधी, उल्टी का क्या जिद होगा, सीधी। यहाँ पे लिख कर दिया हुआ है, खाली ढूंढ के लिखना है, सीधी। उल्टी का क्या होगा, सीधी। बद, बद का क्या होगा, बद यानी बुरा, तो बद का उल्टा होगा, देखो नेक। बद का उल्टा क्या होगा, नेक। चलो लिखो अब यहाँ पर नून ये काफ, नेक। बद का उल्टा क्या होगा, नेक। अब बचा कौन, जिल्लत। जिल्लत, जिल्लत का उल्टा क्या होगा, लास्ट का देखो इज्जत, यहाँ पे लिखा हुआ इज्जत। जिल्लत का क्या होगा, इज्जत। एन जे थे, इज्जत। यहाँ पे तजदीद भी दे तो चल देगा, इज्जत। जिल्लत का उल्टा पढ़ो अब एक बार, जहमत रहमत, रात दिन,
बेजान जानदार, उल्टी सीधी, बद नेक, जिल्लत इज्जत। चलो अब इसको कॉपी में लिख लो, कॉपी कर लो इसको। चलो पेज पलटा दिए। अब यहाँ पर जो सरगर्मी है वो क्या है देखेंगे। लफ्ज की गलत जिद, उलट को काट दो। जो गलत जिद है उसको क्या करना है, काट देना है, कट करना है। जैसे सुबह, सुबह का क्या रहेगा, रात रहेगा क्या, रात का तो दिन रहता, सुबह का क्या रहेगा, शाम। तो यहाँ पे रात को कट कर दिया गया है पहले ही। चलो दूसरा देखेंगे हम अपना। जमीन, जमीन का उल्टा क्या रहेगा, आसमान रहेगा या फलक रहेगा। तो जमीन का उल्टा आसमान रहेगा। फलक को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर कट कर देते हैं। चलो अब सामने चांद, चांद का उल्टा क्या रहेगा, तारे रहेंगे कि सूरज रहेगा, चांद सूरज। तो तारे यहाँ पर नहीं रहेंगे, तारे को कट कर दो, चांद का उल्टा सूरज है। अंधेरा, अंधेरा का उल्टा क्या रहेगा, रोशनी रहेगा क्या उजाला रहेगा। अंधेरा है रोशनी है, हम बोलते ना अंधेरा है रोशनी है, अंधेरा उजाला। अंधेरा अंधेरे का उल्टा क्या रहेगा, उजाला। रोशनी बोलेंगे क्या, नहीं, अंधेरा उजाला। तो रोशनी को यहाँ पर हम कट कर देते हैं। अब अच्छा, अच्छा का क्या होगा, बुरा होगा क्या बड़ा होगा, अच्छे का बुरा होगा। उल्टा, अच्छे की जिद क्या होगा, बुरा। बड़े को कट करेंगे हम यहाँ पर। जो सही है उसको रखना है, जो गलत है उसको कट करना है। ओके, देखो बच्चे नीचे यहाँ पर लफ्ज़ी एहराम दिया हुआ है। आम, पहला क्या है, आम। फिर ये क्या है, ये आम है, ये आम है। फिर नीचे ये हापुस आम है, ये हापुस आम है। यानी कौन सा आम है, ये हापुस। ये पीले रंग का हापुस आम है, पीले रंग का हापुस आम है। ये पीले रंग का मीठा हापुस आम है, ये पीले रंग का मीठा हापुस आम मुझे पसंद है। इस तरीके से अहराम एक एक यहाँ पे लफ्ज़ को बढ़ाते, अल्फाज को बढ़ाते बढ़ाते पूरा एक बड़ा जुमला बनाया गया है। अब इसकी मदद से सरगर्मी क्या है, 10-12 लफ्ज़ी अहराम को गौर से पढ़ो और जवाब लिखो। अब यहाँ पर उसका जवाब लिखना है। सवाल सबसे पहला है, ये कौन सा फल है, बताओ कौन सा फल के बारे में बताया गया है ऊपर। अहराम, कौन सा फल है ये, वेरी गुड, ये आम है। कौन सा फल है ये, आम है। तो हम उसको जवाब हमको लिखना है, ये आम है, ये आम है। चलो लिख लिए। अब दूसरा, इसका रंग कैसा है, बोलो कैसा रंग है उसका, वेरी गुड, इसका रंग पीला है, इसका रंग पीला है। शाबाश, पीले रंग का है ना, वो पीला रंग है उसका। हाँ, इसका मज़ा कैसा है, मज़ा है, इसका मज़ा जायका कैसा है, बोलो मज़ा कैसा है उसका, है ना, कड़वा है क्या, नहीं, कैसा है फिर, मीठा, वेरी गुड, इसका मज़ा मीठा है, इसका मज़ा मीठा है, इसका मज़ा मीठा है। क्या आपको आम पसंद है, बोलो क्या आपको आम पसंद है, जी हाँ, जी हाँ, मुझे आम पसंद है, जी हाँ। ठीक है, लिख लो। इसको थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूँ, जी हाँ को बहुत बड़ा हो गया ये, जी हाँ। ठीक है, चलो आगे की सरगर्मी देख। चलो इसके आगे की सरगर्मी है, ऊपर दिए हुए लफ्ज़ी एहराम के मुताबिक संतरा लफ्ज़ का एहराम आपको बनाना है। यानी जैसे यहाँ पर हमने आम का देखे ना, इस तरह संतरे का बनाना है। तो चलो मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप देखिए। सबसे पहला लिखा हुआ है संतरा, इसका नाम लिखा। अब हमने नीचे लिखे ये संतरा है, ये संतरा है। अब एक एक लफ्ज़ हमको बढ़ाते जाना है। ये मीठा संतरा है, आप देखकर लिख सकते हैं इसको बाद में। ठीक है, इसके बाद है
नीचे ये नारंगी रंग का मीठा संतरा है। फिर उसके नीचे है ये नारंगी रंग का मीठा संतरा रसीला है, यानी उसके अंदर रस भरा हुआ है। चलो उसके आगे पढ़ते हैं। ये नारंगी रंग का मीठा संतरा रसीला मज़ेदार है। उसके नीचे ये नारंगी रंग का मीठा संतरा रसीला मज़ेदार और मुफीद है। मज़ेदार और कैसा है? मुफीद है। मेम फे ये दाल, मुफीद है। तो उसके नीचे है ये नारंगी रंग का मीठा संतरा रसीला मज़ेदार सेहत के लिए मुफीद है। फिर आखिर में है ये नारंगी रंग का मीठा संतरा रसीला मज़ेदार और सेहत के लिए मुफीद मुझे पसंद है। इस तरीके से ये लफ्ज़ी एहराम है। आप लोग इसकी अच्छी मशक करो और कुछ साफ सुथरा लिखो, ठीक है? चलो लिख लो जल्दी से। ओके, बहुत जल्द मिलते हैं इसके बाद की वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।